Hello guys, welcome back to Lawful Notes. If you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe. और थैंक यू मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को जो मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक मैगज़ीन जिसका नाम है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज मैंने इसका पूरा अलग से वीडियो बनाया है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बारे में एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया एक मैगज़ीन है जिसका मतलब है टू अ विलिंग पर्सन इट इज़ नॉट रॉन्ग। एक इच्छुक आदमी के लिए यह गलत नहीं है। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? It means that if the plaintiff suffers any harm voluntarily or by his consent, then there will be no action. He cannot later complain about any harm that comes from that risk. इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेंटिफ किसी चीज़ में हामी भर रहा है अपने स्व इच्छा से, वॉलंटरीली मीन्स अपने इच्छा से, कंसेंट मीन्स सहमति देना, यानी वो सहमति दे रहा है उस चीज़ के लिए जिसके लिए उसको पता है कि इससे हार्म हो सकता है, तो बाद में जाके वो उस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर सकता कि ये हार्म मुझे क्यों हुआ। अरे भाई, आप खुद उस हार्म में इन्वॉल्व थे, आपको पता था कि ये हार्म होगा, आपने वो रिस्क को उठाया है, तो आप बाद में कंप्लेन उस चीज़ के लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपके साथ कोई हार्म होता है तो आप फिर बाद में जाके सू नहीं कर सकते अगले वाले इंसान को। ओके, कंसेंट टू सफ़र द हार्म में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब जब प्लेंटिव कंसेंट दे रहा है अपनी इच्छा से, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मीन्स बाय ओरल और वर्बल एंड इम्प्लाइड मीन्स बाय द वे ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर, ठीक है। द कंसेंट मस्ट बी फ्री। अब जो प्लेंटिव कंसेंट दे रहा है वो फ्री होनी चाहिए, यानी कि वो किसी दबाव में आके नहीं देना चाहिए कंसेंट। इफ द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और अंडर कंपल्जन, अगर प्लेंटिव जो है कंसेंट दे रहा है कैसे, फ्रॉड से या फिर डरा धमका के, अगर उसको कोई फॉर एग्जांपल गन पॉइंट पे उसको कह रहा है कि तेरे को ये कंसेंट देना पड़ेगा, तो वो कंसेंट फिर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। If the consent of the plaintiff has been obtained by fraud or under compulsion, such consent does not serve as a good defense. आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। If A has a bike whose brakes do not work, अगर A के पास एक बाइक है, ठीक है, A है, उसके पास एक शानदार बाइक है, लेकिन उस बाइक के जो ब्रेक्स है वो काम नहीं करते, and B, knowing about the conditions of the bike, still chooses to sit on it with A driving it. अब B को पता है कि जो A की बाइक है उसके ब्रेक काम नहीं करते, उसके बावजूद भी वो A के साथ क्या है, उसके बाइक पे बैठ जाता है पीछे। And due to the failure of such brakes, they both sustain injuries in an accident. क्योंकि हमको पता है बाइक के जो ब्रेक्स है वो सही से काम नहीं कर रहे थे, तो उसके कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उन दोनों को इंजरी हो जाती है। अब बाद में बी कैन नॉट क्लेम रिलीफ फ्रॉम ए बिकॉज ही हैड वॉलंटरली कंसेंट टू सिट ऑन दैट बाइक। अब बी ये नहीं बोल सकता कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए। क्यों? क्योंकि बी ने खुद अपनी इच्छा से उस बाइक में बैठने के लिए कंसेंट दी थी, वॉलंटरली कंसेंट दी थी। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और बात मैंने लिखी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, दैट इफ बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशन, इसी वाले सिचुएशन में अगर बी अवेयर नहीं होता, बी को नहीं पता था कि जो ए की बाइक है उसके ब्रेक्स काम नहीं करते, फेल है, देन ही सस्टेन इंजरीज, और उसके बाद अगर उसको इंजरी होती सेटिंग इन इट, ही वुड नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम क्लेमिंग डैमेजेस फ्रॉम ए। तो उस सिचुएशन में वो ए से डैमेज क्लेम कर सकता है। क्यों? बिकॉज हेयर बी डिड नॉट गिव हिज कंसेंट टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ब्रेक्स। क्योंकि यहाँ पे बी ने अपनी कंसेंट नहीं दी थी कि वो रिस्क को उठाए ऑफ गेटिंग इंजर्ड, कि उसको इंजरी हो ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ब्रेक्स, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया के टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, टू इसेंशियल एलिमेंट्स इन दिस डिफेंस। पहला,
कि द प्लेंटिफ हैज़ द नॉलेज ऑफ द रिस्क, प्लेंटिफ को नॉलेज है कि रिस्क हो जाएगी या होने वाली है, यानी कि इस चीज़ को करने में रिस्क हो सकती है, उसको पता है, उसकी नॉलेज है उसके पास। दूसरा, द प्लेंटिफ विद द नॉलेज ऑफ द रिस्क हैज़ वॉलंटरली एग्री टू सफर द हार्म। दूसरा जो प्लेंटिफ है, जिसको पता है कि इससे रिस्क हो सकती है, उसने उस चीज़ के लिए अग्री भी किया है, उसने अपनी कंसेंट भी दी है टू सफ़र द हार्म। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट टू शो दैट। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब जब केस कोर्ट के पास जाता है तब यहाँ पे डिफेंडेंट को बताना पड़ता है कि भाई प्लेंटिफ को इसमें पूरी नॉलेज थी, और दूसरा प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट भी दी थी टू सफ़र द हार्म, इसलिए मेरा कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि मैं उसको कंपनसेट करूं। ठीक है, ये किसको बताना पड़ेगा? डिफेंडेंट को बताना पड़ेगा पहला कि द प्लेंटिफ हैड अ फुल नॉलेज ऑफ द एक्ट, प्लेंटिफ को पूरा पता था एक्ट के बारे में, एंड ही ऑल्सो कंसेंटेड टू रिस्क द इन्वॉल्व इन द एक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक जो प्लेंटिफ है वो कार रेस देखने गया था। ठीक है, प्लेंटिफ जो है वो कार रेस देखने गया था, और जब कार रेस हो रही थी तो उस दौरान दो कार की क्या हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है, कोलाइड हो जाती है, एक दूसरे से वो टकरा जाती है, और उस टकरान के कारण जो कार थी वो हवा में उठकर ऑडियंस की तरफ आती है, और उस ऑडियंस में वो प्लेंटिफ भी बैठा था, तो प्लेंटिफ को क्या हो जाती है, इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हेयर द डिफेंस ऑफ वॉलंटियर नॉट फिट इंजुरिया वॉज अप्लाइड। यहाँ पर जो डिफेंस है वॉलंटियर नॉट फिट इंजुरिया ये अप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ ने कंसेंट दी थी, प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट दी थी टू सच अ रिस्क बाय गोइंग टू रेस। उसको पता था कि मैं अगर ऐसी जगह में जाऊँगा जहाँ पे रिस्क है और मुझे हार्म हो सकता है, उसमें उसने कंसेंट दी थी, तो यहाँ पे उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रही हूँ, वो सेम नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।